आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो भाई डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहला आता है अस्थमा। ठीक है, तो जब भी तुम अस्थमा सुनो तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो देखो अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स होता है। ठीक है, जब भी तुम अस्थमा सुनो तो माइंड में आना चाहिए इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। और उससे भी पहले इन्फ्लेमेशन को तुम मत भूलो। ठीक है, इन्फ्लेमेशन को तुम याद रख लो। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। इसमें अस्थमा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग तो होने वाला ही है। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग वीजिंग भी होता है इसमें। ठीक है, वीजिंग, ठीक है, WWZING वीजिंग होता है ड्यू टू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, इसमें अस्थमा में। तो ये हो गया पहला डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम आते हैं सेकंड। ठीक है, जो कि एम्फाइसीमा है। ठीक है, एम्फाइसीमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ये बहुत बार नीट में आ चुका है। ठीक है, कौन सा, एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के जरिए, इसलिए हम इसको ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, देखो एम्फाइसीमा जो है एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्रोनिक डिसऑर्डर, एम्फाइसीमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर। ठीक है, इसको भी याद कर लो। इन विच इसमें क्या होता है, अल्वियोल जो होता है, अल्वियोल उसका वाल डैमेज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्वियोलर वाल इज डैमेज। ठीक है, अस्थमा और एम्फाइसीमा डिफरेंस तो दिख रहा है ना। अस्थमा में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स होता है, इसमें एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें अल्वियोलर वाल जो है डैमेज होता है। ठीक है, और फिर जो है अल्वियोलर वाल डैमेज होने से रेस्पिरेटरी जो सरफेस होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेस। एंड इसका मेन काउज सिर्फ जो है सिगरेट स्मोकिंग है। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग है। ठीक है, ये जो है मेन काउज है इसके लिए, एम्फाइसीमा के लिए मेन काउज फॉर एम्फाइसीमा। ठीक है, और एम्फाइसीमा और अस्थमा में तो डिफरेंस दिख रहा है। और फिर एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, इसको भी याद कर लो, और इसमें अल्वियोलर वाल डैमेज होता है। ठीक है, और फिर अस्थमा जो है एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। ठीक है, अस्थमा जो है एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। ठीक है, एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, इसमें अल्वियोलर वाल डैमेज होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड मेन कॉज है सिगरेट स्मोकिंग है। ठीक है, और फिर याद रख लो। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स सिर्फ अस्थमा में होता है, एम्फाइसीमा में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स नहीं होता। ठीक है, एम्फाइसीमा में। अब आते हैं अब थर्ड डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी थर्ड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अभी इसमें जो है एक NCERT का पैराग्राफ दिया हुआ है, मैंने उसको लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोस्त इन्वॉल्विंग इन ग्राइंडिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड। वहाँ पे तो डस्ट प्रोड्यूस होगा, कहाँ पे, जहाँ पे इन ग्राइंडिंग हो रहा हो या फिर स्टोन ब्रेकिंग हो रहा हो, उन इंडस्ट्रीज में डस्ट तो प्रोड्यूस होता ही है। और उस डस्ट को हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है, हमारा बॉडी कैन नॉट जो है फुली रेजिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। ठीक है, यानी कि कंप्लीट हमारा बॉडी उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता। इससे कुछ क्वेश्चन आने का भी नहीं है। ठीक है, चांसेस। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। ठीक है, इसको याद कर लो, लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। ठीक है, फाइब्रोसिस यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, हमारे लंग्स जो है करेक्ट वर्क नहीं करते। ठीक है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस जो कि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू है, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको मत बोलो। ठीक है, एंड दस काउजिंग सीरियस लंग डैमेज, सो वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। ठीक है, उस इंडस्ट्रीज में जो है वर्कर्स प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपना फोर्थ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि अल्टीट्यूड सिकनेस है। ठीक है, इसको हम माउंटेन सिकनेस भी कहते हैं। ठीक है, क्या, माउंटेन सिकनेस। ठीक है, माउंटेन सिकनेस भी कहते हैं किसको, अल्टीट्यूड सिकनेस को। इसमें क्या होता है, देखो जब भी हम लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड जाते हैं तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। देखो अगर हम यहाँ पे नीचे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम हाई अल्टीट्यूड पर जाएँ तो वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड पर क्या होता है, अल्टीट्यूड पर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है, तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एसोसिएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एसोसिएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जब हम हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे एक स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जो है डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, और फिर यहाँ पर हीमोग्लोबिन और O2 के बीच में एसोसिएशन कम होता है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, क्योंकि
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जब हम हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हीमोग्लोबिन और फिर ऑक्सीजन का एसोसिएशन ज़्यादा होता है कि डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, तो आप क्या डालोगे, डिसोसिएशन ज़्यादा होता है। और फिर यहाँ पे जब हम हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं तो एरिथ्रोपोइसिस होता है। अब एरिथ्रोपोइसिस क्या है भाई, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन ही हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आरबीसी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, आरबीसी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसको ही हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। ये कब होता है, जब हम अल्टीट्यूड सिकनेस पर होते हैं, ठीक है, जब आरबीसी काउंट बढ़ता है और फिर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन बढ़ता है, ठीक है, एसोसिएशन नहीं बढ़ता। इसको याद कर लो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर अल्टीट्यूड सिकनेस का कुछ सिम्टम्स दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में, मैं उसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो सिम्टम्स जो है डिजीनेस है और फिर ब्रीथलेसनेस है, हेडेक है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं नीट में आने वाला, ठीक है। देखो रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो सकता है, अल्टीट्यूड सिकनेस में इंक्रीज होता है, ठीक है, रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होता है और फिर हार्ट बीट रेट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अल्टीट्यूड सिकनेस में रेट ऑफ ब्रीथिंग और फिर हार्ट बीट रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। और जब हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस होने से ये सिम्टम्स आते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है, हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया, ठीक है। इस जो है डिजीज वहाँ पे देखने को मिलता है, हाइपोक्सिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस होता है, ठीक है, इसको ही हम कहते हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।